Hello, dear students, Saraswati English Academy, Bhadrachun. All the students, those are watching this videos, welcome back in Saraswati English Academy, Bhadrachun. ऑनलाइन क्लासेज सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर और अभी आप पढ़ने जा रहे हो प्रीपोजिशन। तो सारे विद्यार्थी प्रीपोजिशन जो हम शुरू कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक था इन, जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में सेकंड टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ऑन का प्रयोग। आज हम किसका प्रयोग पढ़ेंगे? ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इनके प्रयोग के बारे में भी बता देते हैं। बिफोर दिस वीडियो यू आल्सो लर्न इन। इस वीडियो से पहले आपने जो वीडियो देखा है उसमें आपने पढ़ा है इनका प्रयोग। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज़ या वस्तु पहले से किसी स्थान के अंदर होगी, तब हमें किसका प्रयोग करना है? इनका। जैसे माई बुक इज इन द बैग, माई पेंसिल इज इन द बॉक्स, माई पेन इज इन माई पॉकेट, राम इज स्लीपिंग इन द रूम, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो पहले से किसी दूसरी वस्तु के अंदर होगी, तब हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। ओके, आज हम पढ़ेंगे ऑन का प्रयोग। इनका प्रयोग जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर हो, पहले से ही अंदर होगी। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑन का प्रयोग। अभी हम किसका प्रयोग पढ़ेंगे? ऑन का प्रयोग। ऑन का अर्थ क्या होता है? ऊपर। ऊपर। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई होगी, तब हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए। लुक, माई बुक, मेरी किताब, माई बुक इज ऑन द बैग। मेरी जो किताब हैं वो बैग के ऊपर रखी हुई है। किताब कहाँ पे रखी हुई बच्चों? बैग के ऊपर। तो किसका प्रयोग होगा? ऑन का। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई होगी, तो हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग। सेकंड सेंटेंस, माई शर्ट इज ऑन द बेड। मेरा शर्ट बिस्तर के ऊपर रखा हुआ है।
तो शर्ट जो है वो ऑलरेडी आपका कहाँ पे रुका है, बिस्तर के ऊपर ऊपर रखा हुआ है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, ऑन का। माई पेंसिल इज ऑन द टेबल। मेरी पेंसिल टेबल के ऊपर रखी हुई है। पेंसिल कहाँ पे पड़ी है बच्चों, कहाँ पे रखी हुई है, टेबल के ऊपर, इसलिए किसका प्रयोग किया हमने, ऑन का। ही सीट्स, वह बैठा, ऑन चेयर, वह कुर्सी के ऊपर बैठा, तो किसका प्रयोग होगा, ऑन का। किसका प्रयोग, ऑन का। या आप ये भी कर सकते हो, ही सिट ऑन कोट, COAT, कोट मीन्स चारपाई, कोट मीन्स चारपाई, COT कॉट। He is sleeping on the mat. He is sleeping on the mat. वह चटाई के ऊपर सो रहा है। वह कहाँ पे सो रहा है, चटाई के ऊपर। तो हमें किसका प्रयोग किया, ऑन का। किसका प्रयोग किया बच्चों, ऑन का। He is sleeping वह सो रहा है, ऑन द बेड, बिस्तर के ऊपर, ऑन द बेड। वह कहाँ पे सो रहा है बच्चों, बिस्तर के ऊपर सो रहा है, तो किसका प्रयोग होगा, ऑन का। और अगर वो रजाई ओढ़ के अंदर सोता तो हम इन का प्रयोग करते हैं। ओके, ऑन मीन्स ऊपर, ए बुक इज ऑन द टेबल। एक किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है। किताब कहाँ पर रखी हुई है, टेबल के ऊपर, इसलिए किसका प्रयोग होगा, ऑन का। ए मोबाइल इज ऑन द बैग। एक मोबाइल बैग के ऊपर है। मोबाइल कहाँ पे है बच्चों, बैग के ऊपर, तो हमें किसका प्रयोग करना है, ऑन का। ऑन का प्रयोग तब करेंगे जब कुछ चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, ऑन का। जब एक चीज़
किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो तब हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए। लुक ऑल द सेंटेंसेज। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस ऑन वन थिंग्स इज अनदर थिंग एंड टचिंग बोथ। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है और दोनों आपस में टच कर रही हैं तब हमें किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? ऑन का। राइट ऑल सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। आई विल चेक योर नोटबुक। एग्जाम्पल्स नंबर 9। A peacock is on the roof। मोर जो है वो छत के ऊपर बैठा है। मोर कहाँ पे बैठा हुआ है? छत के ऊपर। ऊपर है इसलिए ऑन का प्रयोग होगा। इसलिए किसका प्रयोग होगा? ऑन का। नेक्स्ट, कोई भी एक एग्जाम्पल बताओ बच्चों। बोतल या कप। एक कप टेबल पर है। एक कप इज ऑन द टेबल। वेरी इजी। कप इज ऑन द टेबल। ए कप इज ऑन द table। Okay, dear students, you write all sentences in your notebook and watch the videos. Continue, take enjoy to videos watching and learn all sentences. Write in your notebook. Okay? इनका प्रयोग कब करेंगे? जब कुछ चीज़ पहले से अंदर होगी। और ऑन का प्रयोग जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो। जैसे बुक इज ऑन द बैग, माई शर्ट इज ऑन द बेड, माई पेंसिल इज ऑन द टेबल, ही सिट्स ऑन कोट, ही इज स्लीपिंग ऑन द मैट, ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, ए बुक इज ऑन द टेबल, ए मोबाइल इज ऑन द बैग, peacock is on the roof, a cup is on the table। on means ऊपर। अंडरलाइन करो ऑन के नीचे सारे बच्चे। अपनी कॉपी में सारे सेंटेंस लिखिएगा। लिखने के बाद में इनको डेली प्रैक्टिस में लो, तब आपको मोर बेनिफिट्स मिलेगा और अच्छी तरह से लर्न करो। ये सारे सेंटेंस अभी आप अपनी कॉपी में लिखिए और इनको लर्न कीजिए। और इससे पहले आपने जो इनके सेंटेंस भी पढ़े उनको भी एक बार बैठे बैठे पढ़िए। डेली सेंटेंस आपको पढ़ने और लिखने। कॉपी रखिए अपने पास। उस कॉपी में जो टीचर्स ने आपको टीच करवाया, जो ऑनलाइन वीडियोस क्लास में आपने देखा, उसको आप अपनी नोटबुक में रीड कीजिए, नोट कीजिए। देन यू गेट गुड बेनिफिट ना, अदरवाइज नॉट। तो सारे डियर स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं वो आप सारे सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखना है और इनको लर्न करना है। ओके, यू आर वेलकम। देन इन द सेंटेंसेज वी लर्न इन एंड आफ्टर दिस ऑन। सबसे पहले हमने इन का प्रयोग पढ़ा, उसके बाद में हमने ऑन का प्रयोग पढ़ा। ऑन का प्रयोग जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर होगी और दोनों आपस में स्पर्श करेगी तब हम किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ऑन का। देन यू राइट ऑल द सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। इन द नेक्स्ट वीडियोज वी चेंज आवर टॉपिक। ओके, राइट ऑल। इन मीन्स पहले से अंदर और ऑन मीन्स एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर। आपको ये दोनों नोट्स जो हैं अच्छी तरह से लर्न करने। देन यू लर्न ऑल द नोट्स ना, यू मेक सेंटेंस इजीली।
जब आप दोनों नोट्स लर्न कर लोगे तो सेंटेंस आप इजीली बना दोगे. नाउ राइट ऑल sentences in your notebook and learn.